यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी आंसर करें। आपको बताना है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इट्स मोमेंटम क्या होगा? आपको बताना है इसका संवेग क्या होगा। फटाफट से बताएं। समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा? फटाफट से बताएं। चलिए, यहां पे जब हम बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में तो वो संवेग का नियम है। जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो किसके बराबर होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेग के। याद रखना है आपको। यानी p जो होगा वो किसके बराबर होगा? संवेग जो होगा, मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा? हर बच्चे को पता होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट है उसका मास और साथ ही साथ में उसकी वेलोसिटी के मल्टीप्लाई के बराबर, उसके गुणनफल के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये बराबर होता है इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल है। मैंने अभी, देखिए मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, हम यहाँ पे क्या है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो संवेग होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोपोर्शनल होता है m और यहाँ पे v के। ठीक है कि नहीं? हमने यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं लिया है। तो यहाँ पे यदि क्या होगा, उसका मास और उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, ये पूछ रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाएगा, उसकी स्पीड अगर क्या है दोगुनी होगी, तो संवेग भी क्या होगा? डबल होगा। उसका मोमेंटम भी क्या होगा? दो गुना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। सभी आंसर करें जल्दी से, क्या है सही जवाब? सारे बच्चे आंसर करिए। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट? द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, बोथ ए एंड बी। शुक्रिया कटारिया साहब, शुक्रिया, धन्यवाद आपके प्रेरक वचनों के लिए। सभी बच्चे आंसर करिए, क्या है सही आंसर? आपको बताना है किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग, ये पर नहीं है, किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है किस पर? द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन व्हाट? क्या है सही आंसर? वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर, वस्तु पर लगने वाले बल पर, और ए और बी दोनों। बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। अभी तो बताया था भाई संवेग, अभी बताया था आपको, भूल गए आप? संवेग जो होता है, जब हम बात करेंगे किसके बारे में? मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम जो होता है वो वस्तु के यानी ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के बराबर, द्रव्यमान और उसके, ध्यान रखना आप, उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक तीसरा नियम रह गया है। जब हम तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर एक क्रिया के समान और उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब सिंपली अगर मैं कहूँ आपके, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये F और 1 2 है। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा है, ये बल लग रहा है। और अगर यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये बराबर होगा किसके? F माइनस F(2)(1) के। यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, बदल जाएगी। ठीक है कि नहीं? तीसरा नियम कहता है न्यूटन का, समान किंतु ध्यान रखना है विपरीत दिशा में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, है कि नहीं? अगर आप किसी को क्या करेंगे, अब्यूज करेंगे, तो सामने से आएगी 100%, है ना? इसको क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। यानी हर एक रिएक्शन का क्या होगा, एंटी रिएक्शन होगा, आप सब अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे
F12 के बराबर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 और 1 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर होता है। तो ये तीसरा नियम है किसका, न्यूटन का, जो याद होना चाहिए आपको। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब हम बात करेंगे मोमेंटम के बारे में, तो मोमेंटम डिपेंड करता है एक तो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर और उसकी वेलोसिटी के ऊपर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। ये है संवेग और ये उसका मास और ये उसका वेलोसिटी। तो राइट आंसर इज डी।